ओके सो बच्चों मेरी वॉइस आई, एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर देंगे यस और नो में। ओके नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम वायरल मैथ्स में सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, अर्थमेटिक, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेस जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती हैं, आपकी डेली मॉक का हिस्सा बनती हैं। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे बिना पेन और पेपर का यूज़ किए करते हो तो ये सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते, राइट। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, वेलकम टू द डे 5 ऑफ 7 days हार्ड चैलेंज। ठीक है बच्चों, डे 5 ऑफ 7 days हार्डेस्ट चैलेंज। हार्ड नहीं कहते ना हम लोग का तो हार्डेस्ट है। ठीक है, हार्डेस्ट चैलेंज, राइट। तो जो बच्चे लगातार 5 दिनों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया तो जरूर होगा, इस बात को तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, है ना। जो बच्चे लगातार 5वां दिन है, जिन बच्चों ने लगातार मेहनत कर रखी है इस चैलेंज को कंप्लीट करने में, उनके जीवन में 5 दिनों में ही असर दिखना तो शुरू हो गया होगा कि हाँ सर कुछ तो डिफरेंट हो रहा है ना। क्या कहते हो आप लोग? चलो कमाल है। शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन में बच्चों। 7 days हमें पूरा कंप्लीट करना है, ध्यान रखें सारे के सारे बच्चे। और हाँ, एक चीज और बताए क्या बच्चों, मंडे को वायरल मैथ्स जो है अपना 800वां एपिसोड पूरा करने जा रहा है ना। और ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, वायरल मैथ्स का जो चैनल है, वाईटी चैनल जो है, उसने 1.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर भी गेन किए हैं। ठीक है, तो इन दोनों की ही खुशी में हम मंडे को, यानी कि 13 जनवरी को, ठीक है आज 11 है ना, 13 जनवरी को रात को 9 बजे आप सभी बच्चों के लिए बिगेस्ट गिव अवे करेंगे। कुछ ना कुछ फ्री मिलेगा आप लोग को। ठीक है, सारे बच्चों को रात को 9 बजे किस चैनल पर? वायरल मैथ्स के चैनल पर जरूर कनेक्ट होना है। बिगेस्ट गिव अवे, ठीक है, किस चैनल पर? वायरल मैथ्स के चैनल पर, उस चैनल पर करेंगे क्योंकि वहां पर 150 हुआ है ना। ठीक है, तो दोनों को कंबाइंड हम इस चैनल पर करेंगे। सारे बच्चे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, याद रखिएगा। कहां पर आएंगे आप लोग? वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप लोग को जुड़ना है, वायरल मैथ्स के वाईटी चैनल पर। ठीक है, कितने बजे? रात को 9 बजे। ठीक है, चलो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। ओके, तो 108 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी किया तो 6 आ गया, ए प्लस बी किया तो 210 आ गया। क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 0 1260 आपका राइट आंसर हो गया, करेक्ट है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन हम लगा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन काम कर रहा है, देखो कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी किया हमने तो वैल्यू क्या आ रही है, हमने कहा 3 आएगी। और ए प्लस बी अगर हमने कर दिया तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 225 आएगी, है ना। अब हमें 225 का 3 गुना करना होगा, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 675। क्या सारे बच्चों का आंसर 675 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 675 आ रहा है? कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन काम कर रहा है, देखो 56 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर,
तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, हम a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे। अगर हमने a माइनस बी किया तो मेरा 12 आ गया। और बच्चों अगर मैंने a प्लस बी कर दिया, दोनों को सम कर दिया तो 100 आ गया। तो यानी कि दोनों को प्रोडक्ट कर दो जल्दी से, तो 12 का 100 गुना 12 100 कहलाएगा। बोलो, है ना, 12 100 कहलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। बोर्ड में थोड़ा सा इशू है बेटा, आज बोर्ड में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, बोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा सेशन होना ज़रूरी है ना, तो फिर हमने आपको ऐसे सेशन कंडक्ट करके दे दिया, ठीक है। बोर्ड में आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, स्टार्ट नहीं हो रहा था बोर्ड। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 9 की पावर 13 है मल्टीप्लाइड में 9 की पावर -11 प्लस 658 है। चलो यहाँ देखो क्या है, 9 की पावर 13 है मल्टीप्लाइड में 9 की पावर -11, बेस सेम है ना, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 13 माइनस 11 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 9 की पावर 2 हो जाएगा। 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, 81 इसमें हमें ऐड कर देना है, 658 में 81 हमें जोड़ देना है, यानी कि 730 और 738, क्या कहते हो, 738 आएगा सारे बच्चों का आंसर। नाइस, बहुत बढ़िया। 738 क्यों आएगा, 739 आएगा, है ना, 739 बनेगा ये, करेक्ट। हाँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। अब यहाँ क्या है देखो, 10 की पावर 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 10 है, होल डिवाइड बाई 10 की पावर 25 है। ये कैसे होगा, ये कैसे किया जाएगा भाई, हम समझ गए हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो बेस सेम है तो पावर्स आपस में जुड़ेंगी, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 10 की पावर 25 हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे भी 10 की पावर 25 है, तो आपस में पूरा हिस्सा कैंसिल आउट होगा और आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है, आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है, आंसर वुड बी 1। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बेटा वॉइस को लेके एडजस्ट करो, आज आज थोड़ा सा अगर तकलीफ हो रही तो वॉइस को लेके थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है। अब यहाँ क्या देखो, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है बच्चों, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो पावर सेम है, इसका मतलब हम लोग कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, हम तुम कमरे में बंद चाबी को ऊपर रख दिया जाए, यही तो है, यानी कि दोनों को सेम कमरे में बंद करके, देखो है ना, चाबी को हमने यहाँ पर रख दिया, पावर को वहाँ रख दिया। इससे बेनिफिट ये मिला कि 72 का प्रोडक्ट करना आसान हो जाएगा, 1/4 यानी कि 18 हो गया, और 18 का मुझे सिर्फ क्यूब करना है, यानी कि आंसर भी 5832। क्या सारे बच्चों का आंसर 5832 आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, अगेन सेम चीज़ है ना, 620 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.5 का स्क्वायर। देखो अगेन पावर सेम है, तो अप्रोच क्या है, हम तुम कमरे में बंद चाबी को ऊपर रख दिया जाए, ऐसे यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 0.5 का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जस्ट हाफ कर देंगे, यानी कि 310 कर देगा, और 310 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 961 है ना, 31 का स्क्वायर क्या होगा, 961, और आगे लगा दो 00 क्योंकि स्क्वायर हो गया जीरो का भी। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला करके दिखाओ, क्या देखो, 2400 का स्क्वायर, 2400 का 7.5 टाइम्स करना है बच्चों, 2400 का 7.5 टाइम्स, 7.5 क्या होता है बच्चों, 15/2 ही तो होता है, बोलो हाँ है ना, 7.5 क्या होता है, 15/2 ही तो होता है। 2 से भाग करो, यहाँ पे कितना आएगा, 2 से आपने भाग किया, ये 1200 हो गया, 1200 का 15 गुना नहीं कर पाओगे क्या भाई, 12 का 15 गुना तो आपको याद करा दिया गया है ना, 180 होता है, आगे लगा 00, बस खत्म। 12 का 15 गुना, जितने बच्चों को नहीं याद है याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 180 होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 82200 का हमें 4.5 टाइम्स करना है, कैसे हो बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या है, 9/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, 4.5 को, तो 2 से भाग करो इसे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 41100, 9 चौक 36, 9900, यही तो आंसर आएगा,
बच्चों यही तो आंसर आएगा 36,900, बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया। देखो कैसे ऑब्जर्वेशन है, हम कहते हैं ना बार बार ऑब्जर्वेशन का खेल है। जो बच्चे इसको 4.5 देखेंगे वो फंस जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने इसे 9/2 देख लिया उन बच्चों के लिए आसान हो गया कैलकुलेशन आपका, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4064 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है जल्दी से। अब ये कैसे होगा, 2.5 कैसे होगा बताओ। 2.5 क्या होता है, ये 10/4 होता है। अब जो बच्चे इसे 2.5 देखेंगे वो बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने इसे 10/4 देख लिया उनके लिए आसान हो गया ये। 4 का 1016 टाइम्स होगा ये, और 1016 का अगर हमने 10 गुना कर दिया तो वैल्यू आ गई 10160 बच्चों, 10160 करेक्ट। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4028 का हमें 2.5 टाइम्स करना है बच्चों। 4028 का हमें 2.5 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे अगेन, ये क्या है, ये 10/4 है, 4 से डिवाइड कर दें, 1007, 10 टाइम्स कर दो यानी कि 10070, यही तो आंसर आएगा। क्या कहते हो, यही तो आंसर आएगा, है ना। 4028 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1007 आया, 10 गुना कर दिया 10070। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, P इज इक्वल टू 1200 है, R इज इक्वल टू 12% है, और टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। बच्चों हमें SI निकालना है, ध्यान से देखो, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बच्चों, प्रिंसिपल आपका 1200 है, रेट 12%, टाइम 3 ईयर्स, यानी SI के केस में हमें पता है 12 का 3 गुना, यानी कि हमें कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, 36% ब्याज मिलेगा बच्चों। ये बोलो, हमें 36% ब्याज मिलेगा, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ गुणा कर देना है 12 को 36 से, 12×3 = 36, 12×6 = 72, यानी कि 432, ये बच्चों आपका आंसर आ गया। क्या कहते हो आप लोग, है ना। 12 का 3 गुना 36 हो गया, और 12×6 = 72, 72 का 7 जो है वो हमने 36 में जोड़ दिया, है ना, तो 43 हो गया, और लास्ट में लगा दिया 432 वुड बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो 12 का 3 गुना क्यों किया, क्योंकि SI का केस था, और SI में हर वर्ष 12% ही मिलेगा, तो अगर एक पहले वर्ष 12% है तो 3 वर्षों में 36%, हमें सिर्फ 36% निकालना था 1200 को, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। अभी क्या देखो, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना है, 1000, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट 12% है, टाइम 2 ईयर्स है बच्चों। अगर CI का केस आ गया तो फॉर्मूला लगेगा A+B+AB/100, यानी कि 12+12 + 12 × 12/100, यही तो आएगा, यानी कि 24+144, यानी कि 1.44, यानी कि 25.44% हमें ब्याज मिलने वाला है। क्या कहते हो बच्चों, हमें 25.44% ब्याज मिलने वाला है ना। 2 वर्षों का इफेक्टिव रेट कितना होता है, अगर हम 12% के हिसाब से देखें तो 25.44 होगा, तो ठीक है निकाल देते हैं। मतलब 2 वर्षों में हमें जो ब्याज मिलेगा वो 25.44% होगा। डबल जीरो ने से कैंसिल किया, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 254.4 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 254.4, मज़ा आ रहा है ना। 254.4 आपका आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच याद रखना, इफेक्टिव परसेंट निकालने का, है ना। 2 वर्षों का, अगर टाइम 2 साल है तो जो परसेंटेज होता है उसका उसको कंबाइन करने का तरीका यही है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, सबका सम कर दें जल्दी से। तो आंसर आएगा बच्चों 7×6 = 13, 13×2 = 15, 15×9 = 24, 24×3 = 27, यानी कि 270 मानेंगे इसे, है ना। 5×4 = 9, 9×3 = 12, 12×6 = 18, 18×4 = 22, यानी कि 292। क्या कहते हो आप लोग, सारे बच्चों का आंसर यही आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 53 + 64 + 89 + 42 + 78, कैसे करेंगे बताओ।
6 5 11 हो गया, 11 8 19 हो गया, 19 4 23, 23 7 30, यानी कि 300 अज्यूम करेंगे इसे हम। 4 3 7, 9 7 16, 16 2 18, 18 8 26, यानी कि 326। क्या कहते हो? ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ भी सेम अप्रोच काम करेगी, है ना। जैसे 7 5 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 6 31, 31 का मतलब 310, 5 2 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 8 22, तो यानी कि 332। बच्चों 332 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। रफ्तार तेज होते हुए बच्चों की, है ना, बच्चों के पास स्पीड तो आ चुकी है, एक्यूरेसी तो आ चुकी है, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा। अब देखो यहाँ क्या है, 8 से 14 हो गया, 14 5 19 हो गया, 19 6 25 हो गया, 25 और 9 34 हो गया, यानी कि 340 अज्यूम करेंगे। इधर आ जाओ, 6 4 10, 6 16, 3 19, 19 जोड़ दो, यानी कि 359। क्या कहते हो? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे माइनस करके बताएं। मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं बच्चों कि 13 जनवरी को रात को 9 बजे बिगेस्ट गिव अवे है। बहुत सारी चीज़ें हम आपको फ्री में देंगे, ठीक है। राइट, तो सारे बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है रात को 9 बजे किस चैनल पर? वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आपको जुड़ना है। ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसके 150K सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आपने कहा था ना सर गिफ्ट देना, गिफ्ट देना, गिफ्ट, आप बोल रहे थे कई बार सर क्या गिफ्ट करोगे, तो आपको गिफ्ट देने का टाइम आ गया है, ठीक है। पार्टीशन अप्रोच यूज़ करें, 66 और 33 के बीच का गैप 33 का है, लेकिन हम 33 लिख नहीं पाएंगे, हमें 32 लिखना पड़ेगा, एक कम करके। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट हमारा छोटा है। तो कितना गैप है? -4 का। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे तो 96, 32 और 96, यही तो आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आप ही तो कह रहे थे सर गिफ्ट देना आपने ही तो बोला था ना सर कुछ गिफ्ट नहीं किया सर, 100K हो गया सर, 50K हो गया सर, आपने उसके लिए भी गिफ्ट नहीं दिया सर, 100K हो गया सर, आपने उसके लिए भी गिफ्ट नहीं दिया सर, 150K हो गया तो उसके लिए गिफ्ट दे दो। तो देखो प्लान कर लिया, तो गिफ्ट मिलेगा आपको। रात को 9 बजे जुड़िएगा हमारे साथ उस चैनल पर, ठीक है, 13 तारीख को। पार्टीशन अप्रोच यहाँ भी यूज़ होगी, देखो कैसे। 75 और 42 के बीच का गैप क्या है? 33 का गैप है, लेकिन हम 33 लिख नहीं पाएंगे, हमें कम करके लिखना पड़ेगा, एक कम करके 32 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट छोटा है। कितना छोटा है? मजे की बात देखो, सेम आंसर, अच्छा 6 है, सॉरी, मुझे लगा सेम आंसर कैसे आ रहा है। चलो ये आ गया 3294, है ना, 3294 हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट है, 3294। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। अब क्या होगा देखो, पार्टीशन अप्रोच ये आ गया, 3 4 और 23 के बीच का गैप देखो 11 का है, 11 का है, तो एक कम करके लिखना पड़ेगा हमें, यानी कि 10। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट छोटा है। कितने का गैप है? -9 का गैप है। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे तो 91, है ना, 1091। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो क्या है, ये वाला करके बताओ। अब हमें पार्टीशन अप्रोच अगेन यूज करना पड़ेगा, ऐसे 53 और 32 के बीच का गैप 21 का है, लेकिन हम 20 लिखेंगे, है ना, एक कम करके। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट छोटा है हमारा। तो इनके बीच का गैप बताओ,
मैंने कहा -8 का गैप है, क्या कहते हो, है ना? तो पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा दो, यानी कि 92, तो 2092 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2092। यहाँ देखो 7322 में से आपको 3729 माइनस करना है। बहुत क्वेश्चंस करा दिए, है ना? सब्ट्रैक्शन की तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई आज। देखो पार्टीशन अप्रोच ऐसे यूज होगा। 73 एंड 37 के बीच का गैप बताओ, यानी कि 36 का गैप है। लेकिन हम 35 लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट छोटा है हमारा, एक कम करके लिखना पड़ेगा। गैप देखो -7 का है, पॉजिटिव करने के लिए 100 से माइनस कर दो, यानी कि 93, तो 3593। क्या कहते हो, यही आंसर आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो 931 में से आपको 783 माइनस करना है बच्चों। 931 में आपको 783, नदिया पार अप्रोच यूज किया जाए बच्चों। 800 से कंपेयर करो, 800 से 17 कम है ना? और 800 से कितना अधिक है? 131 अधिक है। तो इन दोनों का हमें गैप ऐड कर देना और कुछ नहीं, यानी कि 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 148। क्या कहते हो आप लोग, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? 148 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो क्या है, 1042 में से आपको 897 माइनस करना है। माइनस की तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई आज ना बच्चों, माइनस की तो अच्छी प्रैक्टिस हमने कर ली है, बहुत सारे कैलकुलेशंस किए। यहाँ देखो नदिया पार अप्रोच, यानी कि 900, 900 से कितना कम है? 3 कम है। 900 से कितना अधिक है? आप बोलो सर 142 अधिक है ना? 142 अधिक है। तो इन दोनों का गैप अगर हमने सम कर दिया तो 145 हो जाएगा। क्या कहते हो, यही तो आंसर होगा ना? ठीक है, 145, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 2209। बच्चों 2209 किस नंबर का स्क्वायर होता है बताओ? बच्चों 2209 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 2209 किस नंबर का स्क्वायर है? आप बताओ। तो आप बताओ सर, ये 47 का स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? 47, ठीक है? 47, क्यों ऐसा? आप देखो ना 47 का स्क्वायर करके, मैं हूं ना अप्रोच काम करती ना। बेस 50 से कितना कम है ये? तो आप बोलो सर 3 कम है, तो हम 25 में से 3 घटाते हैं और फिर 3 का स्क्वायर कर देते हैं, यही तो अप्रोच है। तो आप देखो 22 आएगा और 9 आएगा, 09 तो 47, ठीक है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 4096। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ रूट 4096, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 4096 बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 64 का स्क्वायर होता है 4096, आपको याद करवा दिया गया है ना? 64 का स्क्वायर होता है 4096, फिर अगेन इसका स्क्वायर रूट बोला गया है, यानी कि आंसर 8 आएगा, ठीक है? आंसर बच्चों 8 आएगा, 64 नहीं आएगा। देखो फंस गए आप लोग। जितने बच्चे 64 सिर्फ बता रहे हैं वो सारे बच्चे नासा गोइंग हो गए, सारे बच्चे नासा पहुंचेंगे, ठीक है? 2 बार निकालना है, आपने ध्यान नहीं दिया। सही आंसर 8 है इसका। चलो 1587 में मुझे 1974 ऐड करना है, कैसे होगा बताओ? 1587 में मुझे 1974 ऐड करना है। दो तरीके हैं, आप चाहो तो 1600 जोड़ के 13 कम कर दो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, 1000 का 1000 से सम करोगे 2000 हो गया, 9 5 1400 यानी कि 2100, है ना? ऐसे समझो, 1000 हो गया, 1000 प्लस 1000 2000 हो गया, और 9 5 1400 यानी कि 2000 में 1400 जोड़ोगे 3400 हो गया, ठीक है? 3400, 3400, 80 और 70 150 हो गया, 7 4 11 यानी कि 161 हो गया। 3400 और 161 यानी कि 3561, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, क्या ऐसे आपने स्कैन अप्रोच यूज़ कर लिया, ठीक है? आपने क्या यूज़ कर लिया? स्कैन अप्रोच यूज़ कर लिया ऐसे। दूसरा तरीका क्या है? आपने इसमें 1600 जोड़ के 13 घटा दिया, या फिर 2000 जोड़ के 26 घटा दिया। दोनों ही सिनेरियो में आपका 3561 आंसर आएगा। चलो ये वाला करो, यहाँ देखो क्या, 900 जोड़ के 5 कम कर दें बच्चों, 900 जोड़ के 5 कम कर दें। जब आप 900 जोड़ते हो तो आप कहाँ पहुँचोगे? आप 4222 पर पहुँच जाओगे, यही आपका आंसर हो जाएगा ना? 900 जोड़ोगे तो 4300, 4000 सॉरी 4227 होगा, 5 कम कर दोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? 4222 हो जाएगा। यहाँ
यहाँ देखो क्या है, 233.33% ऑफ 27। बच्चों 233.33% ऑफ 27 कैसे होगा? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये 200% है किस, और ये 33.33% है, ठीक है। 200% मतलब 2 गुना होता है ना, 200/100 यानी कि 2। 33.33 मतलब 1/3 होता है, यानी कि ये 7/3 लिखा हुआ है। यहाँ क्या है? 27, ये 9, यानी कि 63। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। 63 वुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल पर चले। चलो ये वाला करके दिखाओ। 866.66% ऑफ 360 करके दिखाओ जल्दी से। टफ लग रहा होगा? बिल्कुल टफ नहीं है। ये 8 प्लस 66.66 मतलब होता है 2/3, ठीक है। 24 प्लस 2 26, 26/3 है। यहाँ क्या है? 360 है। डिवाइड करेंगे 12, 26 का 12 गुना, 12 दूना 24, 12 छंग 72, यानी कि 322। आगे लगा दो 0, यही तो आंसर आएगा बच्चों। एक सेकेंड, 12 दूना 24, अच्छा सॉरी 8 नहीं है, 7 है ना, हाँ। 3120 बच्चों, 3120 आएगा, मेरी गलती, ठीक है। मैंने 8 ऐड कर दिया था, 7 है ना। 12 का 2 गुना 24 हो गया, 12 का 6 गुना 72 हो गया, 72 का 7 ऐड होगा तो 3120, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई नासा नहीं बोलेगा, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। चलो ये बताओ, 26 जो है वो 129 का कितना परसेंट है? बताओ सारे बच्चे। 26 जो है 129 का कितना प्रतिशत है? हाँ, कोई नासा नहीं बोलेगा, ठीक है। हम गलती कर सकते हैं, आप लोग गलती नहीं कर सकते। मेरा गलत करना अलाउड है। तो 26 जो है वो 129 का कितना प्रतिशत, कैसे निकालेंगे बच्चों? आसान है, देखो इसका 10% निकालो, कितना आता है? आएगा 12.9। और अगर मैंने इसका डबल कर दिया तो हम अप्रॉक्सीमेटली 26 के पास पहुंच जाएंगे, तो मुझे इसका भी डबल करना पड़ेगा, यानी कि आंसर भी 20%, है ना। आंसर भी 20% करेक्ट है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ देखो क्या है, 82 जो है 135 का कितना परसेंटेज है? बताओ। तो अगर मैंने 135 का 10% निकाला तो आएगा मेरा 13.5, क्या कहते हो, है ना। और अगर मैंने इसका 6 गुना कर दिया तो 13×78 और 6×5 30, यानी कि 81 के आसपास आप पहुंच जाओगे। तो इधर भी मुझे 6 गुना करना पड़ेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो 24 जो है 255 का कितना प्रतिशत है बच्चों? 24 जो है वो 255 का कितना प्रतिशत है, बताओ जल्दी से बच्चों। 24 जो है 255 का, यानी कि अगर मैं 10% निकालता हूँ तो मेरा आएगा 25.5, और मुझे 1.5 माइनस करना है, 1.5, तो यानी कि 5%, सॉरी 5% नहीं, 0.5% माइनस करना पड़ेगा, मतलब 9.5 कह सकते हो आप, है ना। 9.5 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, क्या कहते हो आप लोग, है ना। 9.5 नहीं, 1.5 माइनस करेंगे तो 8.5 के आसपास जाएगी वैल्यू, है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना। 8.5 से 9% के बीच में हम कह सकते हैं आपका राइट आंसर बनेगा, क्या कहते हो आप लोग, है ना। 8.5 से 9% के बीच में, क्योंकि देखो 1% की वैल्यू क्या होगी, 2.5 होगी, और अगर हाफ किया 0.5 किया तो 1.25, ठीक है, कह सकते हैं, चलो 9 के ही आसपास रखते हैं, ठीक है, 9.5 के आसपास ही रखते हैं, हाँ पहले सही थे, है ना। अप्रोक्सीमेटली 9.5 के आसपास जाएगा ये, 0.5 माइनस होगा, है ना, 9.5% के आसपास जाएगा ये, क्योंकि देखो अगर हमने इसका 1% निकाला तो वैल्यू आ रही है 2.5, हमें तो 1 पॉइंट समथिंग माइनस करना है 1.5, तो 0.5 माइनस करना रहेगा हमें, है ना। तो 0.5 माइनस कर देंगे इसमें से, तो यही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। हाँ, एक बार सारे बच्चे लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें।
नाइस, बहुत बढ़िया। तो 2 के साथ कंपेयर होगा, 2 3 से देखो छोटा होता है, 2 2 से देखो इक्वल होता है, -9 से देखो 3 से छोटा होता है, -9 2 से छोटा होता है, यानी कि ओवरऑल x इज लेस और इक्वल टू y चल रहा है। यहाँ देखो क्या है, -2 -9 से कंपेयर करो तो -2 -9 से ग्रेटर हो गया, -2 -11 से ग्रेटर हो गया, -9 इक्वल हो गया, -9 -11 से ग्रेटर हो गया, तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y चल रहा है। A:B 3:5 है, B:C 5:2 है और C:D 7:3 है। हमें A रेशियो D निकालना है बच्चों, A रेशियो D, यानी कि पहले रेशियो का पहला पार्ट, लास्ट रेशियो का लास्ट पार्ट। गौरव पांडव अप्रोच काम करेगा, है ना। देखो सेम है तो हम गौरव की पार्टी से पांडव की पार्टी में लड़ाई होगी, मार देंगे। 5 देखो इनके पास भी, 5 इनके पास भी, बचा क्या, 7:2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ देखो 2:7, 5:3, 11:3। गौरव पांडव में की फिर से लड़ाई होगी बच्चों, और अगर कुछ सेम होगा तो काटेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, नहीं हो रहा है ना तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 2 गुना 10 यानी कि 110 हो गया, और 9 9 का 7 गुना 9 से 63 हो गया। यही बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। 14 क्रॉस 28, 14 देखो आपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो अप्रोच क्या कहती है, 14 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 196 का डबल कर देंगे। मतलब जब भी कोई नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाई करे तो अप्रोच कहती है छोटे नंबर का स्क्वायर करो, उसका डबल कर दो, तो क्या आ गया, 392 आ गया। और अगर आपने आगे लगा दिया वाई तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धन धन, ठीक है। बता दें 3 इंपॉर्टेंट बैचेस हैं बच्चों। इस बैच के अंदर हमने अर्थमेटिक शुरू कर दिया है, ठीक है। कल बच्चों इस बैच में मैंने अर्थमेटिक शुरू किया है, यानी कि त्रेता युग शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया, त्रेता युग। तो आप अभी भी अगर आपने इनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से शुरुआत होगी अर्थमेटिक की। बहुत सारे बच्चे अर्थमेटिक से तंग रहते हैं, बहुत सारे क्या सभी रहते हैं, ठीक है। तो इस बैच में अर्थमेटिक शुरू हो चुका है, त्रेता युग शुरू हो चुका है। तो सारे बच्चे इस वायरल मैथ्स के बैच में ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोड यही रहेगा Y392। ये फोकस बैच है फॉर SBI क्लियर की, टारगेट SBI PO बैच है और SBI PO, ठीक है, प्री प्लस मेंस। दोनों ही बैचेस इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूंगा बैंक महापैक से बेहतर बेटा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैंक महापैक में न केवल ये बैच बल्कि ये भी जो फ्यूचर में बैचेस बनेंगे वो भी आपके होंगे। इनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा Y392, ठीक है। अच्छा, लाल बॉम्ब गिरा रहे हो, हाँ जी लाल बॉम्ब गिरा दो। बहुत सारी ई बुक्स, बहुत सारे मॉक भी आपको बैंक महापैक के जरिए मिल जा रहे होते हैं, है ना। बुक्स की बात करें तो ये चैप्टर वाइज कलेक्शन बुक है, कॉम्बो भी आप ले सकते हो, और ये वायरल मैथ्स कैलकुलेशन बुक है। तो ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। चैप्टर वाइज प्री प्लस मेंस, पीओ और क्लर्क, है ना, रीजनिंग और क्वांट सब रहता है। सारे बच्चे एनरोल कर सकते हो, कोड ये रहेगा Y392, ठीक है। रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है मॉर्निंग में तो सोना मैम 9 AM पर पढ़ाती हैं बच्चों। सोना मैम सुबह 9 बजे पढ़ाती हैं, किस चैनल पर, बैंकर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सुबह ही आप पढ़ के फ्री हो सकते हो अगर आपने 9 बजे वाली सेशन को कंडक्ट कर लिया, देख लिया तो, है ना। रीजनिंग अच्छे से आप पढ़ लिए तो बैंक के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मुझे आपने PDF नहीं दिया, एक सेकेंड देते हैं PDF। चलो देखो मैंने PDF जो है वो कमेंट में पिन कर दिया, मतलब कमेंट में पोस्ट कर दिया है। शो हो रहा है आप लोग को।
इसे हम कमेंट में भी डलवा देंगे, ठीक है, परेशान मत होना बिल्कुल भी। आज इसे हम कमेंट में भी पिन करवा देंगे। ठीक है, पीडीएफ मिल गई आप लोग को बच्चों? हाँ, वायरल मैथ्स का पेड बैच होगा, बिल्कुल होगा। चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर। अभी आप सोना मैम की क्लास में पढ़ सकते हो, ठीक है, मॉर्निंग 9 पे। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे, 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।